उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट देने के चलते स्टैंडिंग कमेटी से निकाल दिया गया। मनीष खंडूरी उत्तराखंड की उसी पौड़ी गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जिसपे उनके पिता 5 बार सांसद रहे और मौजूदा सांसद हैं, लेकिन वरिष्ठ बीजेपी नेता के बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट इस समय पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ बीजेपी नेता और मौजूदा बीजेपी सांसद भुवन चंद खंडूरी के बेटे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के टिकट पर। जीत चुके हैं ये। हाँ, जनता बिल्कुल पसंद कर रही है इनको। पिता की शक्ति के साथ और कांग्रेस के विश्वास के साथ निश्चितता ही वो अपने पिता के छोड़े हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस को विजय प्राप्त होगी। आप ये कहें सर्जिकल स्ट्राइक, उससे काम चलने वाला नहीं है। आपने किया क्या है वो बताएं। खंडूरी जी के बेटे होने का कितना फायदा मिलेगा इन चुनावों में? जरूर फायदा मिलेगा। एक ईमानदार के पिता के ईमानदार पुत्र हैं। जरूर फायदा मिलेगा। उनकी जब मुख्यमंत्री रहे उस दौर में उन्होंने काफी अच्छे काम किए थे, तो फायदा मिलेगा। मनीष जी, पहला सवाल यही है कि आपके पिताजी ने या तो सेना में ज़िंदगी निकाल दी या फिर बीजेपी में अपना जीवन दे दिया, तो आपको ऐसा क्या सूझा कि आप कांग्रेस में आ गए? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपना इतिहास बताना चाहूँगा कि जब मेरे पिताजी बीजेपी में आए उससे पहले उनका पूरा परिवार कट्टर कांग्रेसवादी था। अच्छा। मेरी दादी 50 साल से कांग्रेस में कार्यकर्ता रही हैं और मेरी दादी के छोटे भाई हेमवती नंदन बहुगुणा थे जो कांग्रेस में थे काफ़ी पहले से। ठीक है। तो ये तो विचारधारा है और मैं अपनी विचारधारा से कांग्रेस से जुड़ा हूँ और जहाँ तक मेरा मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा है जो पूरे देश को एकजुट होकर आगे ले जा सकती है। लेकिन अगर पिताजी अगर बीजेपी के साथ जुड़े हैं तो बीजेपी क्यों नहीं? मतलब मेरा सवाल यही है। वो बात ठीक है, आपकी विचारधारा से आप जुड़े होंगे पहले और परिवार भी आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर पिताजी बीजेपी में थे तो आपने क्यों अलग जाने की सोची? मतलब विचारधारा तो पिताजी की भी होगी। देखिए, अगर आपका कोई पुत्र पुत्री है तो ज़रूरी नहीं कि वो जर्नलिस्ट ही बन जाए, नहीं, डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकता है। तो जो विचारधारा होती है, जिस आदमी को जहाँ जाना होता है वो तो वहीं जाएगा। ये मेरी विचारधारा थी, कांग्रेस की विचारधारा थी। पिछले 25-30 साल में जब तक मेरे पिताजी भाजपा में थे और राजनीतिक थे बड़े, मैं कभी भी जा सकता, मैं गया नहीं। मैंने अपने निजी क्षेत्र में काम किया है। मेरा जो मानना है कि मेरी जो विचारधारा है, जो मेरी सोच है, जो मेरी अपने लिए सोच है, जो देश के लिए सोच है, जो प्रांत के लिए सोच है, वो कांग्रेस से जुड़ी है। एक बात ये भी चल रही है कि वो एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उसमें उन्होंने कुछ रिपोर्ट बनाई थी जिससे सरकार नाराज हुई, जिसके चलते अब जो है रिलेशन खराब हो गए उनके पार्टी के अंदर। देखिए, उन्होंने 30 साल से भी ज़्यादा पार्टी की सेवा की है। तो ये तो रिलेशन ख़राब होने या नहीं हुए ये तो दूसरी बात है। उनका नाम बहुत बड़ा है, तो किसी रिलेशन ख़राब होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने जो रक्षा समिति में जो कहा था वो एक दुख की बात है कि उनको ऐसे निकाला गया, बट वो असली मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा है कि उन्होंने क्या कहा था, उनके क्या रिकमेंडेशंस थे। और अब अगर जाके देखेंगे तो उन्होंने 2-3 चीज़ें कही थी कि सेना में बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, अब लगाइए। सेना में 10 दिन से ज़्यादा लड़ाई के बुलेट्स नहीं है, आप उसका कुछ सुधार करिए। सेना में बंदूकें हैं वो 70% से भी ज़्यादा पुरानी है, मॉडर्नाइज करिए। तो आप उनके रिकमेंडेशन देखिए और उस पर बात करिए। पौड़ी गढ़वाल से मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।